नमस्कार। यहाँ हम बड़ी बड़ी कहानियों को आसान और दिलचस्प बनाकर पेश करते हैं। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। चलिए एक पल को सोचते हैं कुरान की एक ऐसी तिलावत के बारे में जो इतनी दिलकश, इतनी रूहानी हो कि उससे सुनने वाला हर कोई बस ठहर सा जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए। कैसा होगा वो मंजर? दरअसल पैगंबर मोहम्मद के साथियों का मानना था कि वाकई एक ऐसे इंसान थे। उनका नाम था अबू मूसा अल अशारी और उनकी कहानी कुरान के साथ उनके गहरे ताल्लुक से ही पहचानी जाती है, जिसकी शुरुआत हुई उनकी कमाल की आवाज़ से। बात यह है कि खुद पैगंबर मोहम्मद ने अबू मूसा की आवाज़ की तुलना हज़रत दाऊद के खूबसूरत और मीठे भजनों से की थी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीफ थी। लेकिन देखिए, इस आवाज़ के पीछे के इंसान को समझने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा, जब वो यमन में एक नौजवान थे जिनके दिल में एक मजबूत इरादा था। एक टीनेजर के तौर पर ही अबू मूसा ने एक ऐसा सफ़र शुरू किया जिसने उनके पक्के यकीन की बुनियाद रखी। मतलब उन्होंने मक्का में एक नए पैगंबर के बारे में सुना, महज 14-15 साल की उम्र में उनसे मिलने के लिए एक लंबा सफ़र तय किया और मिलते ही फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर एक मिशन के साथ वापस लौटे, अपनी ही कौम को इस्लाम की दावत देने के लिए। इसके कई साल बाद उनके ईमान के सफ़र में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आया। वो मदीना के लिए एक सीधी सी यात्रा पर निकले थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि उनका सफ़र जो यमन से मदीना तक का होना था, एक ज़बरदस्त समुद्री तूफान की वजह से उन्हें अबिसीनिया यानी आज के इथियोपिया ले गया, और इस तरह उनकी ये एक सीधी सादी यात्रा एक यादगार दास्तान बन गई। तो सबसे अहम बात यह है कि रास्ते से भटकने के इसी इत्तेफाक ने उन्हें और उनके साथियों को 2 हिजरतों वाले लोगों का वो ख़ास दर्जा दिलाया जिसके वो हकदार भी थे। पहली हिजरत अबिसीनिया और दूसरी मदीना की। इस एहसास को महसूस कीजिए, जब वो आखिरकार मदीना के पास पहुंचे तो उनकी नाव पर उम्मीद और खुशी का आलम था, और उनकी जुबान पर यही गीत था। मदीना में उनका पहुंचना सिर्फ एक लंबे सफ़र का अंत नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो पूरे मुस्लिम समाज के लिए एक जश्न का मौका था। उनका स्वागत इतनी गर्मजोशी से हुआ कि पैगंबर ने फरमाया कि वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें ज़्यादा खुशी किस बात की है, हाल ही में मिली एक बड़ी जीत की या इन साथियों के समंदर पार से आने की। उनकी भक्ति की गूंज ऐसी थी कि एक ऐसे मोहल्ले की तस्वीर सामने आती है जो हर रात कुरान की तिलावत की आवाज़ से जिंदा हो उठता था। कहा जाता है कि पैगंबर रात में सिर्फ तिलावत सुन के उनके घर पहचान लेते थे। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। जिस्मानी तौर पर तो वो छोटे कद के और दुबले पतले थे, लेकिन उनकी रूहानी शख्सियत इतनी बुलंद थी कि वो जिस भी महफिल में जाते हर कोई उनसे मुतासिर होता था। ये भक्ति, ये लगाव सिर्फ एक खूबसूरत आवाज़ तक ही महदूद नहीं था। इसी ने उन्हें जिंदगी भर के लिए एक बुद्धिमान और उसूलों पर चलने वाला लीडर बना दिया। हालत ये थी कि उस वक्त के ताकतवर खलीफा हज़रत उमर तक उनसे बस एक सीधी सी गुजारिश करते थे जब भी उन्हें रूहानी सुकून के कुछ पल चाहिए होते थे। और अबू मूसा का जवाब हमेशा एक ही होता था, वो बस कुरान की तिलावत शुरू कर देते। वही कुरान जो उनकी अपनी हिकमत और सुकून का सबसे बड़ा जरिया था। उनकी शख्सियत के कई पहलू थे जो ये दिखाते हैं कि कैसे उनका गहरा ईमान एक असरदार और बाइज्जत लीडरशिप में बदल गया था। वो कुरान पढ़ने वाले भी थे, एक समझदार जज भी, एक ईमानदार गवर्नर भी, और अमन चैन कायम करने वाले भी। और उनकी ईमानदारी, उसकी तो मिसाल ही अलग है। सोचिए जरा, एक इतने अमीर सूबे के गवर्नर रहे वो पूरे 4 साल, और जब उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा तो उनके पास कुल जमा पूंजी कितनी थी? सिर्फ 600 दिरहम, बस। उन्होंने सबसे मुश्किल वक्त में भी अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। जब मुसलमानों के बीच आपस में लड़ाई छिड़ी तो उन्होंने उसमें हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया और हमेशा अमन को ही तरजीह दी। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी की पूरी जिंदगी की इबादत को सुना जा सकता तो उसकी आवाज़ कैसी होती? अबू मूसा की कहानी बताती है कि शायद वो आवाज़ हज़रत दाऊद के साज़ों में से एक साज़ जैसी लगती, एक ऐसी आवाज़ जो हमेशा गूंजती रहती है।